नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लब एग्रीकल्चर एकेडमी में। संस्थान द्वारा आप सभी के लिए एमएससी एजी प्रेस परीक्षा या एग्रीकल्चर से संबंधित नौकरी के लिए जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं उन सभी बिंदुओं पर हम लोग समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। वर्तमान में संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए हमारा एजीटीए का बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है। नए बैच के लिए हम लोग 20 मार्च से प्रवेश चला रहे हैं, जिसको 1 अप्रैल से हम लोग क्लास में लेके आएंगे। आज आईसीआर, चूँकि एग्रीकल्चर की दुनिया में हम सभी जानते हैं जो आईसीआर है वो यूजी के लिए भी, पीजी के लिए भी, पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप के रूप में जो है एग्ज़ाम कराते रहते हैं। तो उसका भी आईसीआर जेआरएफ का, एसआरएफ का, उसका भी फॉर्म आ चुका है। इसके लिए भी संस्थान में आप सभी के लिए एमएससी एजी यूपी कैटेट और आईसीआर जेआरएफ को टारगेटेड एक क्रैश बैच हमारा, उसमें भी प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। और आईसीआर जेआरएफ का एग्ज़ाम 3 जुलाई को निर्धारित हो चुका है। यूपी कैटेट का एग्ज़ाम आपका 11-12 जून में ही है। इन दोनों के लिए यूपी कैटेट का फॉर्म भरा जा रहा और आईसीआर जेआरएफ का फॉर्म आपका अप्रैल में आ जाएगा। इनसे संबंधित जो भी बच्चे आगे तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है। आज देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है और यह नाबार्ड का है। और नाबार्ड का यह जो एक प्रोजेक्ट है और ये उन सभी छात्रों के लिए है जो एग्रीकल्चर से संबंध रखते हैं। उनके लिए एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम नाबार्ड लेके आया है। और आप सभी को पता है जो छोटी छोटी ट्रेनिंग होती है, जब हम किसी नौकरी के लिए जाते हैं तो हमारे लिए यह एक जो है काफ़ी मददगार साबित होते हैं। ऐसे में वो यह जो है आप सभी को करना चाहिए। अब ये किन के लिए है, क्या मापदंड है, इसमें आइए हम आपको पूरा बताते हैं। थोड़ा सा ध्यान से पूरा देखिएगा और बात पूरी समझ में आ जाएगी। लिखा नोटिफिकेशन फॉर नाबार्ड स्टूडेंट इंटर्नशिप स्कीम, SIS स्टूडेंट इंटर्नशिप स्कीम 2025-26। लिखा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू असाइन शॉर्ट टर्म टास्क प्रोजेक्ट studies useful and relevant to NABARD to talented student pursuing post graduate degree completing या completing मतलब आप MSc कंप्लीट कर चुके हो या सेकेंड ईयर लास्ट ईयर में हो, to that student pursuing post graduate in agriculture and allied, मतलब एग्रीकल्चर या उससे संबद्ध किसी विषय में। कौन सा है? वेटरनरी है, फिशरीज है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, सोशल साइंस है, मैनेजमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज ऑफ रिप्यूट और स्टूडेंट्स परसुइंग 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीटिंग या कंप्लीटेड 4 ईयर ऑफ देयर कोर्स। कहने का मतलब 4 वर्षीय या 5 वर्षीय आप पोस्ट ग्रेजुएट का कोई कोर्स किए हैं। अब ये 4 वर्षीय 5 वर्षीय क्या है, यूजी पीजी मिला करके, लेकिन ये मिनिमम पीजी की बात कर रहा। अगर आप एमएससी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो इस ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। और कौन लोग हैं इसमें वो सब्जेक्ट भी लिख दिया है इन्होंने, ठीक है। अगर कोई भारतीय स्टूडेंट है, विदेश में पढ़ रहा, तो वो भी इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। आगे लगा द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक विथ ए फ्रेश पर्सपेक्टिव थ्रू स्टडीज प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय द स्टूडेंट्स ऑन द थीम ऑफ इंटरेस्ट टू द नाबार्ड। कहने का मतलब वो जो प्रोजेक्ट का टॉपिक होगा वो नाबार्ड ही डिसाइड करेगा और उस टॉपिक पर आपको तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। और उस इंफॉर्मेशन का जो कलेक्ट करना होगा नो डाउट एग्रीकल्चर से संबंधित होगा, किसानों से संबंधित होगा। और उस विषय पर वह जानकारी प्राप्त करके और फिर उस पर कोई एक विशेष गहन करके नाबार्ड को कौन सा कदम किसानों के उत्थान के लिए, कृषि के उत्थान के लिए उठाना चाहिए, उस पर इसका मतलब आगे चल के कोई ना कोई वो प्रभावी कदम या कोई योजना परियोजना पुनः वो लागू करेंगे। इसलिए पोस्ट ग्रेजुएट के जो छात्र हैं उनको ले करके, उनको पैसा उपलब्ध करा करके, उनको ट्रेंड भी कर रहा है और उनसे तमाम जो है सूचनाएं वो एकत्र करने चाह रहे हैं ताकि भविष्य में कुछ बेहतर वो कर पाए किसानों के लिए या कृषि के लिए। लिखा है टोटल सीट। देखिए सीट के बारे में, टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर नाबार्ड SIS स्टूडेंट इंटर्नशिप स्कीम 2025-26 39। ये टोटल सीट जो है 39 है। 34 सीट्स फॉर रीजनल ऑफिस। देखिएगा इसमें टोटल जो 34 है
39 है, उनमें से 34 तो जो इसके रीजनल ऑफिस हैं भारत भर में हर जगह है, और 5 जो उसका हेड ऑफिस मुंबई में है उसके लिए है। ईच रीजनल ऑफिस विल बी एलोकेटेड बाय 1, मतलब हर रीजनल ऑफिस में एक होंगे अंडर SIS 2024-25-26 ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मणिपुर रीजनल ऑफिस। तो जो मणिपुर रीजनल ऑफिस है वहाँ पर अभी भी तमाम समस्याएं हैं, इसीलिए मणिपुर ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ के लिए ऐसा ना किया जाए, क्योंकि इनको फील्ड में ही रहना है और सुरक्षा का इशू है इस समय, इसलिए वहाँ पर नहीं किया जाएगा। आगे है ब्रॉड थीम एरिया, मतलब काम किसमें करना है, ये काम जिसमें करना है ना, द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ SIS 2025-26 विल बी to examine the topic of contemporary relevance as well as the assess the impact of various NABARD interventions at the ground level। कहने का मतलब जो नाबार्ड को ग्राउंड रियलिटी पर, धरातल पर जो समस्याएं आ रही हैं उनके संबंध में समीक्षा करेंगे, जानकारी कलेक्ट कर लेंगे, लोगों से मिलेंगे, पूछेंगे, कलेक्ट करेंगे उसको। आगे लिखा है The SIS 2025-26 will be also serve as an exercise for documentation of success story of NABARD projects, program, scheme, activities at the field level। मतलब ग्राउंड लेवल पर जाकर उसके जो सफलता के तमाम गाथाओं को भी बताया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या सच्चाई है। आगे दे टू इंश्योर दैट वी हैव ए decent number of reports on a particular topic so that we can draw reasonable insight, all interns selected under SIS 2025-26 will be required to study on the following 4 NABARD interventions only। मतलब वो कह रहा कि किस पे जो है अध्ययन करना है, जानकारी कलेक्ट करना, वो भी बता दिया। लिखा है NWRS फाइनेंसिंग टू फार्मर इशू एंड यूटिलाइजेशन, उसमें आने वाली जो किसानों को फाइनेंस कर रही है संस्था नाबार्ड, उसमें कौन सी समस्याएं आ रही हैं और उसके उपयोगिता को कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा NVS फाइनेंसिंग इन रूरल एरियाज कवरेज एंड इशू, जब उसको जो है पूरा हम कवर करना चाह रहे हैं भारत में, तो वहाँ क्या समस्याएं आ रही है जिसकी वजह से पूरा नहीं कवर हो पा रहा। तीसरा टीन एंड फार्मर्स, जो हमारे छोटे किसान हैं, नेचर ऑफ टेनेंसी, चैलेंजेज एंड बॉटलनेक्स। कहने का मतलब जो हमारे छोटे किसान हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी चैलेंजेज क्या है, उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके प्रकृति क्या है उनके, तो उनके बारे में जानना है। चौथा डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन इन फ्रूट क्लस्टर, जहां पर फ्रूट उत्पादन करने वाले जो एरियाज हैं वहाँ के क्या चैलेंजेज है, उन चैलेंजेज पर उनका कैसे विकास किया जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो को कैसे बढ़ाया जाए, उनमें कौन सी बाधाएं आती हैं, उन सभी के बारे में जानकारी कलेक्ट करना है। वो आपके मदद से ये कार्य करेंगे। अब उसके लिए इन्होंने कहा है एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी के लिए पहले ही ऊपर जो बताई गई है वही बातें यहाँ पर पुनः लिखा है। स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप इन ए पर्टिकुलर स्टेट मस्ट बी आइदर परसुइंग देयर डिग्री फ्रॉम दैट स्टेट और दे मस्ट बिलोंग टू दैट स्टेट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। कहने का मतलब आप जिस राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या तो आप वहाँ के निवासी हो, या तो वहाँ से आपका शिक्षा दीक्षा चल रहा हो या हुआ हो, ऐसी स्थिति में आपको जो है वहाँ पर अप्लाई करेंगे। हाई एवर सीट इन हेड ऑफिस मुंबई आर ओपन टू एप्लीकेशन फ्रॉम स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री। मतलब हेड ऑफिस जो इसका मुंबई में है नाबार्ड का, उसके लिए भारत से बाहर के लोग भी करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर स्वागत है। लेकिन क्षेत्र जो रीजनल ऑफिस में करेंगे, या तो उस रीजन का मतलब उस क्षेत्र के आप निवासी हो, या तो वहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हो रही हो या हो चुकी हो, वैसे लोग ही वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा? The application for this scheme will be shortlisted for the interview on the basis of weighted score system based on the marks in the 10th, 12th and graduation. The final selection of the student for the internship will be solely on the basis of the interview performed। मतलब आपके इंटरव्यू में जो भी आप परफॉर्म करेंगे उसी के आधार पर इसमें आप बेहतर सिलेक्शन की स्थिति बन पाएगी। इसमें एक लैंग्वेज इंग्लिश भी काफ़ी मायने रखेगा। आगे लिखा है इंपॉर्टेंट डेट्स। ओपनिंग ऑफ द लिंक फॉर द रजिस्ट्रेशन, तो ये देख लीजिए आपका 25 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है और ये 7 अप्रैल तक आप इस पर कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग जो है आपको 9 अप्रैल को होगा और इंटरव्यू एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ये 17 अप्रैल को। ये बहुत शॉर्ट पीरियड में आपका सारा कार्य पूरा हो जाएगा और इसमें बहुत सारी आपको पैसा भी मिलेगा। ऐसा नहीं है इस कार्य के लिए आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है।
एप्लीकेशन के लिए लिंक है। ड्यूरेशन क्या है, बहुत छोटा है, ड्यूरेशन भी ज़्यादा नहीं है। द ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप विल बी मिनिमम 8 वीक्स एंड मैक्सिमम 12 वीक्स। द इंटर्न्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक एंड कंप्लीट द इंटर्नशिप बिटवीन 18 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है इतने में, लेकिन एक बहुत भारत की एक बहुत बड़ी संस्था से जुड़कर आपको कार्य करने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखेंगे और उसके लिए आपको देखिए पैसे का भी पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट भी वही संस्था करेगी। ठीक है, तो देखिए क्या इंटर्न में एक्सपेंडिचर क्या है। स्टाइपेंड पर मंथ मिनिमम 8 वीक्स ऑब्लिक 2 मंथ टू मैक्सिमम 12 वीक 12 वीक। तो आपको पर मंथ कितना देगा, 18,000 रुपया ये आपको स्टाइपेंड देगा। ठीक है, वो आपको बाकी फील्ड विजिट अलाउंस के लिए इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेक्टेशन मैक्सिमम फॉर 30 डेज फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ अलाउंस टाइम पीरियड टू बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ट्रेवलर प्लान टू बी अप्रूव्ड बाई मेंटर। 2,000 पर डे फॉर 7। 2,000 रुपया उनको दिया जाएगा और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो रहते हैं उधर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जो उधर रहेंगे उनको पर डे 2,000 रुपये का क्या आने जाने का खर्चा। और अगर बाकी मैदानी रीजन में है तो 1,500 रुपया है। ठीक, ट्रेवलर अलाउंस वो फील्ड विजिट का, अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, और यात्रा भत्ता के लिए पर डे 600 रुपया एक व्यक्ति को दिया जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस आप क्या जोड़ सकते हैं, 2,000 पर हेड, एक व्यक्ति अपने में 2,000 का अतिरिक्त खर्चा भी जोड़ सकता है। इस तरह से वो काफ़ी चीज़ें आपको फाइनेंशियल एड तो दे रहे हैं, लेकिन उस एड से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, एक बहुत बड़ी संस्था से मिलकर आपको कार्य करने का यदि अवसर मिला तो वहाँ के लोगों से जुड़ करके बहुत कुछ अपने जीवन में आप सीख सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो इसको एक बार संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मैं इस वो डाल दे रहा हूँ, वहाँ से निकाल कर एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और फिर जो भी आपके लिए बेहतर होगा उसको करिएगा। इससे संबंधित कोई जानकारी के लिए संस्थान के मोबाइल नंबर 9415 25 25 72 पर आप जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। यह आपके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ये सब चीज़ें आपके नौकरियों में बहुत जगह इसका उपयोगिता होता है। इसलिए यदि आपके पास मौका है तो इस पर ज़रूर अपने आप को समय दीजिएगा और अपना यूटिलाइज करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।